दोस्तों, आप सभी का मेंटल फॉर एजुकेशन पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे केमिस्ट्री के 1600 महत्वपूर्ण प्रश्न को। ये सभी प्रश्न 2000 से 2022 में पूछे जा चुके हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख कर जाए ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, परमाणु के जो कक्षों को भरने का क्रम है वो अबबाव सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए अबबाव सिद्धांत सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, सम न्यूट्रॉनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक तत्वों के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो फ्रेंड, चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर अभिविन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु नाभिक के अवयव कौन से है। तो दोस्तों, परमाणु नाभिक के जो अवयव है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम के नाभिक में क्या होता है। क्या है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है। तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात ये 1837 और 1 का अनुपात होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इसके बीच का, लेकिन ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एक ही परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों, यह नियम पाउल वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए पाउल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिक के नाम भिन्न होते हैं। तो फ्रेंड, हाइड्रोजन ही एक ऐसा समस्थानिक है, ऐसा तत्व है जिसके 3 समस्थानिक होते हैं, भिन्न भिन्न समस्थानिक होते हैं। वो समस्थानिक कौन से हैं तो आपको बता दें, पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व के समस्थानियों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों, समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक पोलोनियम की है। ठीक है दोस्तों, इसलिए पोलोनियम सही हो जाएगा इसका आंसर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अणु, इसकी सबसे छोटी इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों, तत्वों का जो गुणधर्म है उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है, इसलिए परमाणु क्रमांक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। तो फ्रेंड, नील्स बोर का मॉडल ये आधुनिक भौतिकी की आधारशिला मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं। तो दोस्तों, परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के भीतर स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए नाभिक के भीतर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो दोस्तों, आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई है, इसलिए मोसले सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंधन किसमें होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी में दोनों बंधन होते हैं, वैद्युत और सहसंयोजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक ये है एडवाइन लुआइजियर। ठीक है दोस्तों, एडवाइन लुआइजियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यौगिक परमाणु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बढ़ता हुआ रासायनिक लक्षण क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड का बढ़ता हुआ लक्षण ये आपके सामने है। सबसे पहला होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सबसे कम होता है इसमें आयनिक लक्षण। उसके बाद होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड से इसमें ज़्यादा होता है। और हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें उससे थोड़ा ज़्यादा होता है फ्लोराइड। ये इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक लक्षण होते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी ब्लॉक से ये संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? तो ये बताना है, गैस उत्कृष्ट गैस की संयोजकता ये होती है 0 होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीक्रेट तत्वों की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूट्रिनो किस प्रकार का तत्व है? तो फ्रेंड न्यूट्रिनो एक अस्थायी तत्व है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल बंधन। एकल बंधन ही सबसे मजबूत बंधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर का परमाणु मॉडल किस नियम के विपरीत है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा प्लांक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, प्लांक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इलेक्ट्रॉनिक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा, इसके ऊर्जा और वेग वृद्धि होती है, वेग में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर हो जाएगा कोसेल और लेविस, ये दोनों वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत संयोजकता की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है दोस्तों, ये कब किया था? 1916 ईस्वी में। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तत्व का तुलनात्मक भार और तत्व का संयोजकता, ये दोनों को गुना करने के बाद तत्व का परमाणु भार मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बंधन से युक्त यौगिक समान्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं? ये प्रदर्शित कर सकती है, ये पूछा जा रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक तथा उपसंयोजी यौगिक, ये दोनों जो यौगिक है ये दोनों समन्वयता प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहसंयोजक बंधनों का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन है, सहसंयोजनों बंधनों का निर्माण कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन की परस्पर साझेदारी से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सहसंयोजी यौगिक के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंडरवाल बल से, ये वंडरवाल बल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में सहसंयोजक बंधन होते हुए वह विद्युत का सुचालक है? तो फ्रेंड विद्युत का जो सुचालक है सहसंयोजी बंधन होते हुए भी, तो वो है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धात्विक ठोस में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंधन पाया जाता है? तो यहाँ पे बंध की जगह बंधन आप पढ़िएगा क्योंकि टाइपिंग में गलती हुआ है। तो धात्विक ठोस में तो ये धात्विक बंधन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, धात्विक बंधन पाया जाता है, धात्विक ठोस में धात्विक बंधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजी बंधन बनाते हैं? तो फ्रेंड ये चारों अध्रुवीय बंधन बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अध्रुवीय बंधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? तो दोस्तों परमाणु की संरचना का जो आधुनिक विचार दिया था वो थे एडमिन स्प्राइडिगर ने, ये 1926 में इस विचार को दिए थे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस कोष की क्रम संख्या क्या कहलाती है? किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा उस कोष में उपकोष की संख्या व्यक्त करती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी। फ्रेंड ये वैज्ञानिक का नाम बताना है। अवोगाद्रो संख्या किसने ज्ञात की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेफ लोसीमिट ने। जोसेफ लोसीमिट ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंधन होता है। तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड में ये होता है विद्युत संयोजी बंधन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या है। तो सही जवाब है उसकी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन संघनन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोहे पर जंग किस कारण से लगता है। तो फ्रेंड ये लगता है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया ये ऑक्सीकरण और अपचयन का संयुक्त क्रिया है। ठीक है दोस्तों। ये दोनों जब क्रियाएं आपस में होती है तभी जाके रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस बंधन की बंधन ऊर्जा अधिकतम होती है। तो फ्रेंड सबसे अधिक बंधन में जो ऊर्जा होती है वो आयनिक बंधन में ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कम कौन सा तत्व है। तो फ्रेंड 20 आर्गन में 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। इसका परमाणु संख्या 18 होता है और 38 इसका परमाणु भार होता है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु कौन है। तो U235 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो फ्रेंड इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजी एवं उपसंयोजी तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड तीनों प्रकार के इसमें बंधन पाए जाते हैं। तो ये किस में हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम ब्रोमाइड। ठीक है। ये दोनों में ये तीनों बंधन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है। तो दोस्तों नींबू के जो खट्टे होने का कारण है वो साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये खट्टा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसका सही आंसर है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठोर शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात शरीर के मांसपेशियों में किस अम्ल का स्राव होता है। तो इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड फोटोग्राफी में जो अम्ल का प्रयोग किया जाता है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो वो है टार्टरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाने वाला सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है। ठीक है दोस्तों। तो वो होती है, आपको बताना है खाने वाले प्राकृतिक की सोडा की रासायनिक प्रकृति ये होती है अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है। तो वायल ऑफ विट्रियोल ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में वो होता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक उद्योग में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब के रूप में जाना जाता है या प्रयोग किया जाता है, बात एक ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नीला थोथा क्या है। तो फ्रेंड कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टूटी हुई हड्डियों के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं। तो दोस्तों मोती के जो मुख्य अवयव है वो है एरागोनाइट और कोचिन योलिन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाकू से काटी जा सकने वाली धातुएं है।
तो फ्रेंड सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं होती है, इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क के किस से निर्मित है? तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मैग्नीशियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य का धातु यह है टाइटेनियम को ही कहा जाता है भविष्य का धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभक्कर कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड अभक्कर का प्रयोग ये होता है विद्युत में, विद्युत के जो फ्यूज बनाए जाते हैं उसमें अभक्कर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिनेबार किसका अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा लेड, लेड का अयस्क है। ये सिनेबार का अयस्क लेड है। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई? तो फ्रेंड औजार निर्माण हेतु तांबा का सबसे पहले खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रायोलाइट या बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो फ्रेंड ये एल्युमिनियम का, ये दोनों अयस्क है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? तो फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण तापमापी यंत्र में पारे का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गलनांक उच्च होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा गया है? तो फ्रेंड्स सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील पदार्थ होता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आते ही जलने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किस धारा का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खाने का नमक किससे बनता है? तो दोस्तों खाने का जो नमक होता है वो शक्तिशाली अम्ल और शक्तिशाली क्षार से मिलकर बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड वो अम्ल का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों अम्लीय विलयन का जो pH मान होता है वो होता है 7 से कम। ठीक है दोस्तों, लेस देन 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन प्रयोग कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध से दही बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है इसका लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खाद्य पदार्थ में के परीक्षण हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेजोइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में सर्वाधिक अम्लीय मुक्त करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों जिप्सम का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा करने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का जो जलीय घोल अम्लीय वो जल अपघटन के कारण होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? तो दोस्तों जल की जो कठोरता होती है वो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से दूर की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होता है? तो फ्रेंड चींटी के जो काटने पर चींटी अपने मुंह से फॉर्मिक एसिड का स्राव करती है, इसी के कारण दर्द होता है। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड यह अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंह में उपस्थित लार का पीएच सामान्यतः कितना होता है? पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो फ्रेंड लगभग 7.5% होता है। पीएच सामान्यतः 7.5 होता है इसका, ठीक है, पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरों में सिरका कैसे बनता है? तो दोस्तों घरों में जो सिरका है वो स्टार्च के किण्वन के द्वारा बनता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोको कोला किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल के कारण ही कोको कोला खट्टा स्वाद उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार के परीक्षण हेतु कौन सा अम्ल उसमें मिलाया जाता है? कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो वो है एसिटिक एसिड, सिरका। ये दोनों एक ही है, एसिटिक एसिड, सिरका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अम्ल व क्षार के पहचान के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड वो पदार्थ हो जाएगा लिटमस पत्र, फिनोप्थेनाइल और मेथिल ऑरेंज। ये 3 का प्रयोग अम्ल और क्षार के पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु में किसकी अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है? तो फ्रेंड ये बताना है इसका जलीय विलयन क्या होता है। तो इसका जलीय विलयन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके द्वारा पीएच के मान को मापा जाता है? तो फ्रेंड पीएच के जो मान को मापा जाता है वो सोरेनसन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? सोरेनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णकार जो आभूषण बनाते हैं उसके द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारजिया किन रसायनों का मिश्रण है? एक्वारजिया का रसायन का मिश्रण बताना। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये दोनों का मिश्रण मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? तो फ्रेंड हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान ये होता है 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरका का पीएच मान कितना होता है? ये सब आपको याद रखने वाला है। सिरका का पीएच मान 2.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान इसका होता है 6.5। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड चांदी की जो विद्युत चालकता है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? तो दोस्तों मोती की जो रासायनिक संरचना वो है कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की धातु ये है लिथियम और सबसे भारी धातु है ये है ओस्मियम, ठीक है दोस्तों, ओस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो दोस्तों सबसे जो भारी प्राकृतिक तत्व है वो है यूरेनियम। यूरेनियम को सबसे भारी प्राकृतिक तत्वों में गिना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोनाटाइट किसका प्रमुख अयस्क है? तो दोस्तों मोनाटाइट जो है ये थोरियम का प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? तो फ्रेंड भर्जन ये सल्फाइड ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो दोस्तों शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फ्रेंड सोडियम को अगर जल में डालेंगे NaCl को जल में अगर डाल रहे हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिक भट्टियों में किस रूप में होता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा शीतलक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारूद के निर्माण में
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद के निर्माण में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत में सुरक्षित हो जाती है? तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विसर्ग रोग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग होता है? तो फ्रेंड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में ये सेलेनियम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्फर। सल्फर ही स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सी धातु है? हीन चालक कौन सी धातु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा। सीसा सबसे हीन चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भविष्य का ईंधन ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? तो इसका सही जवाब है प्याज में सल्फर यौगिक की उपस्थिति। सल्फर यौगिक उसमें उपस्थित रहते इसी कारण प्याज कड़वाहट लगता है। हरा कशिश को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा कशिश को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हरा कशिश को फेरस सल्फेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो फ्रेंड यूरेनियम का जो मुख्य अयस्क है वो है पिंच ब्लेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कठोर धातु कौन सी है? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन की बैटरी में उसमें लिथियम का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किक लाइम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फ्रेंड किक लाइम का जो रासायनिक नाम होता है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमाणु घड़ियों में टाइम कॉपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा सीजियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतदाताओं की उंगलियों में लगाई जाने वाली स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों क्वार्टर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पल्स एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? तो फ्रेंड पल एस ये होता है पोटेशियम कार्बोनेट को पल एस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड जिंक सल्फेट का जो प्रयोग होता है वो कवकनाशी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुयान में टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड वायुयानों में सबसे ज़्यादा हीलियम भरी जाती है, हीलियम और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कम भरी जाती है और हीलियम सबसे ज़्यादा भरी जाती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्म गैस के गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसू गैस किसे कहते हैं? तो दोस्तों आंसू गैस अमोनिया को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना है। भारी जल का रासायनिक सूत्र ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? तो दोस्तों भारी जल में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटीरियम परमाणु होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों भारी जल की खोज हेराल्ड उरे वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा विपरीत प्रासरण के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है?
तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा स्कंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारी जल किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंदक। मंदक भारी जल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी आयनित लवण का सुविलायक क्यों है? इसका सही जवाब हो जाएगा पानी की द्विगुण आघूर्ण अधिक है। द्विगुण आघूर्ण अधिक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11.11%। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध जल में सबसे बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निर्वलीनीकरण सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? तो फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्रा सबसे कम है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 78%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? ये आपको बताना है। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अष्टफलकीय। नेक्स्ट है हमारा, हीरा किस तत्व का अपरूप है? तो ये अपरूप कार्बन का है। नेक्स्ट है हमारा, जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया जल में आसानी से घुल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो फ्रेंड्स सिंदूर का रासायनिक सूत्र P3O4 है। ठीक है दोस्तों, P3O4 है। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स सामान्य ताप पर आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पेंसिल की लीड किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्रेंड पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट का बना होता है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो फ्रेंड ये एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतः होता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा लिग्रानाइट। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड हाइड्रोजन में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो है फ्लोरीन ही सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट है हमारा, वह हाइड्रोजन जिसका प्रयोग पीढ़ारी की तरह किया जाता है? तो फ्रेंड ब्रोमीन का उपयोग पीढ़ारी की तरह किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोयला के जलने से कौन सी गैस निकलती है? तो फ्रेंड कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल प्राप्त होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन को जलाने से ये जल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, ये जल हो गया, यहाँ पे जल प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ये क्वेश्चन है आपका। इसका सही उत्तर होगा नियॉन और पारा वाष्प के रूप में। नियॉन और पारा दोनों वाष्प के रूप में भरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? दोस्तों ऑक्सीजन की खोज ये प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रिस्टले इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वायु का मुख्य संगठक गैस कौन सी है? ये आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसें है। ठीक है, वायु का मुख्य संगठक। नेक्स्ट है हमारा, सबसे हल्का हाइड्रोजन तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन तत्व सबसे हल्का है। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वो किसके कारण होता है? अमोनिया क्लोराइड के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है हमारा, कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। तो
तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीरा। हीरा को ही कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रेंड विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो फ्रेंड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन तत्व में सबसे अभिक्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है, उससे कम क्लोरीन होता है, उससे ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटिन। ठीक है, ये इस तरह क्रम होता है। नेक्स्ट है हमारा, विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन विश्व में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? सही जवाब हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा तत्व जो सदैव द्रव अवस्था में रहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट है हमारा, हैलोजन समूह का वह सबसे भारी तत्व कौन सा है जिसमें धात्विक चमक होती है? तो सबसे हल्का भारी तत्व जिसमें धात्विक चमक होती है तो वो है आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा, जल में विसंक्रमण में किस हैलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारा, अक्रिय गैस में परमाणु के बाहर कौन पूर्ण होता है या अपूर्ण? कौन पूर्ण होता है या अपूर्ण? तो अक्रिय गैस के परमाणु के बाहर कौन, ये पूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, निम्नता प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम। नेक्स्ट है हमारा, किस गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनॉन। जेनॉन को ही स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पटाखों के निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो पटाखों के निर्माण में श्वेत फास्फोरस प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, तो इसका तत्व का नाम होगा सेलेनियम। सेलेनियम तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सड़ी मछली की तरह दुर्गंध गैस है? तो सड़ी मछली की तरह दुर्गंध करती है ये ओजोन गैस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अम्ल कोशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है? कशिश के तेल के नाम से प्रसिद्ध है, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन अम्ल में प्रबलतम अपाचक कौन सा है? तो प्रबलतम अपाचक ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, HI। ठीक है दोस्तों, HI। नेक्स्ट है हमारा, फ्लैशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा, कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? तो कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है ये है सिलिकॉन ब्रोमाइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, घरेलू प्रशीतक में प्रयोग किए जाने वाला प्रशीतक का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट है हमारा, डॉक्टर द्वारा निस्वेदक के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस। नेक्स्ट है हमारा, फ्लावर ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फा सल्फर। नेक्स्ट है हमारा, किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा रेडॉन। नेक्स्ट है हमारा, मौसम संबंधी अध्ययन किए जाने वाले गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा हीलियम। नेक्स्ट है हमारा, हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सी रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? सही जवाब हो जाएगा ट्राइटियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा, माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये बताना है माचिस में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा लाल फास्फोरस। नेक्स्ट है हमारा, मिश्र धातु में किस पदार्थ के
सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा निकेल। नेक्स्ट है हमारा वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा डुरैलुमिना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? तो दोस्तों गैसोहॉल एल्कोहल और पेट्रोल को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा टांका किसका मिश्र धातु है? आपको ये जान लेना चाहिए। टांका का उपयोग शीशा को में लोहा को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका मिश्रण है सीसा व टीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा गैल्वानीकृत लोहा पर किस पदार्थ का लेप लगाया जाता है? तो सही हो जाएगा आंसर जस्ता का। नेक्स्ट है हमारा पीतल किस धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा व जस्ता। नेक्स्ट है हमारा तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांसा। नेक्स्ट है हमारा स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन की मात्रा। नेक्स्ट है हमारा जंग रहित लोहा बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? सही जवाब हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज़ तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है हमारा सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा जाल और चाक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अवसादन द्वारा। नेक्स्ट है हमारा फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु प्रयुक्त होती है? कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोरॉन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सी धातु शुद्ध रूप में एल्युमिनियम के समान दिखाई देती है? तो सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट है हमारा एलईडी में प्रयोग किया जाने वाला गैलिनियम आर्सेनाइड किस धातु का यौगिक है? तो सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारा कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारा सीडी व डीवीडी के निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेल्यूरियम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा कैमरा व सूक्ष्मदर्शी में लेंस में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच निर्माण में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्टर्ज कांच। नेक्स्ट है हमारा जर्मेन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेयजल में आर्सेनिक कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 भाग प्रति बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन के 10 भाग इसकी सही मात्रा मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर, इन सभी में घटक के रूप में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो सही जवाब हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट है हमारा उपधातु की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 7। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एंटीमनी का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो एंटीमनी का जो उपयोग यह है अग्निरोधक के निर्माण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा बेल मेटल किसका मिश्रण है? सही जवाब हो जाएगा तांबा तथा टीन का। नेक्स्ट है हमारा स्टील में कार्बन की मात्रा कितनी होती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.1% से लेकर 0.2% तक। नेक्स्ट है हमारा भूप्रपटी के कुल भार में बोरॉन की मात्रा कितनी उपस्थित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.001%। नेक्स्ट है हमारा पीतल का रंग वायु में फीका क्यों पड़ जाता है? तो सही जवाब है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो गया है एथिलीन। नेक्स्ट है हमारा डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। तो डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, सही जवाब। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पालियमाइंड, ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा एसीटिलीन। किसका प्रयोग किया जाता है? एसीटिलीन का। नेक्स्ट है हमारा स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त एलजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है हमारा मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा छपाई में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा बर्तन की सतह पर न चिपकने वाला बहुलक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेबलो। नेक्स्ट है हमारा वाहनों में अपस्फोटन कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेट्रा एथिलेड तथा बेंजीन टाइलुमीन जाइमीन, ठीक है, का मिश्रण मिलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च क्षमता तथा आर्थिक बचत के लिए। नेक्स्ट है हमारा भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं किस रासायनिक यौगिक को मिर्बे का तेल कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन को। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया व टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डीडीटी का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका सही जवाब होगा एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट है हमारा फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा शक्कर के किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा एथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एसीटिलीन से। ठीक है दोस्तों, एसीटिलीन से। नेक्स्ट है हमारा धान के खेत से किस गैस का उत्पाद होता है? तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं किस एल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो यह है मिथाइल एल्कोहल को। नेक्स्ट देख लेते हैं संशोधन स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो यह होता है एथाइल एल्कोहल 95%। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फिनाल व फॉर्मल्डिहाइड से। नेक्स्ट है हमारा किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट को हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा एसीटोन का। नेक्स्ट देख लेते हैं किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है?
तो फिर निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा TNG को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी जैव यौगिक में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो अनिवार्य तत्व कार्बन है। नेक्स्ट है हमारा, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो सही जवाब हो जाएगा फॉर्मिलीन। तो प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौंग में किस लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूजीनॉल का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, मच्छर भगाने वाले दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एलीथ्रीन का। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्स गैस किसे कहते हैं? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मीथेन गैस को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, दुर्गंध युक्त मक्खन और दूध में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मक्खन में मिलाया जाता है ब्यूटायरिक अम्ल और दूध में मिलाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धूम कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइनोलिक अम्ल। क्या है? लाइनोलिक अम्ल। नेक्स्ट है हमारा, न सूखने वाले तेल में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, डायनामाइट का मुख्य संगठक रसायन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूहे के नियंत्रण के लिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कृत्रिम रेशा में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एथिलीन का। नेक्स्ट है हमारा, खाद्यान्न में अधिकांश विस्फोट का कराना क्या है? तो खदान में अधिक विस्फोट क्यों कराया जाता है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से। नेक्स्ट है हमारा, वैज्ञानिक वॉहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट है हमारा, कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फास्जीन गैस को। नेक्स्ट है हमारा, प्रशीतक फ्रेआन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट है हमारा, कार्बोलिक अम्ल तथा अल्कोहल की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टरीकरण। नेक्स्ट है हमारा, बेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गामेक्सेन। नेक्स्ट है हमारा, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायनामाइट। नेक्स्ट है हमारा, विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों, विस्फोटक RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट, हैलोजान एवं T4 इसका नाम है, हैलोजन। नेक्स्ट है टेरिलीन। क्या है? टेरिलीन कृत्रिम रेशा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, नेत्रों का परीक्षण एल्कलाइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा योसिन से। नेक्स्ट है हमारा, जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है हमारा, ठोस से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस में द्रव्य।
नेक्स्ट है हमारा शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विलेयता बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है हमारा पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का। नेक्स्ट है हमारा पारस किस प्रकार का कोलाइड होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्रव में द्रव का पायस। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किससे पृथक किया जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऊर्ध्वपातन से। नेक्स्ट है हमारा बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है। तो सही जवाब हो जाएगा नियत ताप पर। नेक्स्ट है हमारा सामान्य ताप व दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एवोगाद्रो। नेक्स्ट है हमारा आर्द्र गैस के ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है। तो सही जवाब हो जाएगा तापमान पर। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है गैस आदर्श व्यवहार से विचलन प्रदर्शित करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उनके अणु के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। नेक्स्ट है हमारा दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा उसका दाब घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा परम ताप किस नियम पर परिणाम है। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट है हमारा गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R क्या प्रदर्शित करता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसका आंसर है 1 मोल गैस को। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा गैस की मोल संख्या पर। नेक्स्ट है हमारा रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार रूप में दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स के नियम को। नेक्स्ट है हमारा तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें जीरो आयत घेरेगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परम शून्य ताप। नेक्स्ट है हमारा स्थिर ताप पर किस गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई हो जाएगा किसी ताप पर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा। तो ये उसका अनुभार 28 होगा, ये आप ज्ञात कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। नेक्स्ट हमारा पानी में उपस्थित कोलाइडी पर किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा स्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य ताप और दाब से क्या आशय है। तो फ्रेंड 273 केल्विन ताप को सामान्य ताप और 760 मिमी दाब को सामान्य ताप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा किस गैस की विस्तृत गति तथा उनके अनुभार में क्या संबंध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस के विसंगति उसके अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है हमारा उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है। सही जवाब हो जाएगा वर्ग 18 में। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन परिवार की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता घटने का क्या क्रम है। तो इसमें घटने का क्रम ये है फ्लोरीन उससे कम क्लोराइड, उससे कम ब्रोमाइड, उससे कम आयोडाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातुएं कौन सी है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेटिन। नेक्स्ट है हमारा आवर्त सारणी में किस वर्गों में सर्वाधिक गैसीय तत्व है। तो फ्रेंड्स 0 वर्ग में सबसे ज़्यादा गैसीय तत्व है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा ओस्मियम। नेक्स्ट है हमारा आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान न होने का क्या कारण है। सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन का क्षार धातुओं
व हैलोजन दोनों में समानता रखता है। नेक्स्ट है हमारा तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्टिनाइड समूह। नेक्स्ट है हमारा अधिकतम कृत्रिम तत्व किस समूह में रखे गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्टिनाइड समूह में। नेक्स्ट है हमारा किस ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा पी ब्लॉक में। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व कौन सा है? संक्रमण तत्व यह है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा बढ़ते हुए परमाणु क्रम में। नेक्स्ट है हमारा आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा वर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवृत्ति फलन होते हैं। किसके आवृत्ति फलन होते हैं? तो परमाणु भार के। नेक्स्ट है हमारा तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित श्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डोबेराइनर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा रेडियो सक्रियता की माप किसके द्वारा की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा गेगर काउंटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सा है? सबसे अधिक दहनशील गैस हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट है हमारा किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनीकरण की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? तो सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स गुडईयर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा थोरियम को। नेक्स्ट है हमारा निर्जल क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्जल NH4 का अमोनिया का NH4 का होल ट्वाइस और SO4 हो जाएगा। नेक्स्ट है N2 तथा H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा लोहा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा स्टार्च किसका उदाहरण है? तो स्टार्च पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जंग लगने पर लोहे का भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो सही जवाब हो जाएगा लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कार ये IG मान ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका IG मान सही हो जाएगा। भारत में जल विलवनीकरण संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप में। नेक्स्ट है हमारा धूम पर्दे जिसका उपयोग युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता था किस पदार्थ से बने होते थे? सही जवाब हो जाएगा टाइटेनियम ऑक्साइड से। नेक्स्ट है हमारा यह सदपुष्प किसे कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा जिंक ऑक्साइड को। नेक्स्ट है हमारा रेशम किसका उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक का। नेक्स्ट है हमारा पदार्थ की अवस्था जिनकी निश्चित आकृति और आयतन होती है क्या कहलाती है? निश्चित आकृति और आयतन को ठोस कहलाती है, तो वो ठोस कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो सही जवाब हो जाएगा उर्वरक के निर्माण में। नेक्स्ट है हमारा सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से हुआ? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है हमारा साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा वनस्पति तेल का। नेक्स्ट है हमारा गोबर गैस का मुख्य घटक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा मीथेन। नेक्स्ट है हमारा सिलिकेट जिसको सिलिका ऑफ मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग पर पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा भूपरपटी। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस
पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब हो जाएगा फेरस सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चार्ल्स का नियम पदार्थों के किन गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है? सही जवाब हो जाएगा आयतन तथा दाब का। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म है फ्रेंड कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही जवाब हो जाएगा एनरिको फार्मी ने। नेक्स्ट है हमारा रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हेनरी बुकेलर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन का। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का। नेक्स्ट है हमारा यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 47%। नेक्स्ट है हमारा तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा निकोटीन। ठीक है दोस्तों, निकोटीन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पीईएम किसका संक्षिप्त रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसके अणु हाइड्रोजन बंधन से बंधे होते हैं, इसी के कारण जल का क्वथनांक अधिक हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक यंत्रों में कौन सा गैस होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा चूहे विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिंक फास्फेट का। नेक्स्ट है हमारा मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट है हमारा सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड सीमेंट मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट क्या है? तो अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है। नेक्स्ट है हमारा पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन होता है? सही जवाब हो जाएगा अमोनियम यौगिक। नेक्स्ट हमारा मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट हमारा जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा अमरूद। नेक्स्ट हमारा साबुन निर्माण की विधि है, तो साबुन निर्माण की विधि है उसको क्या बोलते हैं? साबुनीकरण। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट है हमारा डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा स्टेन संख्या। नेक्स्ट है हमारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? द्रवीकृत, तो सही हो जाएगा खाना पकाने के वाहन के ईंधन के रूप में। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा खाना पकाने के वाहन के ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सही हो जाएगा एथिल मर्केप्टेन। नेक्स्ट हमारा कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? सही जवाब है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट है हमारा किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है हमारा बायोगैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गोबर गैस के नाम से। नेक्स्ट है हमारा किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का विकास किया था? तो फ्रेंड सीबी देसाई ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट है हमारा जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण होता है? सही जवाब हो जाएगा बायोडीजल। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीनन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका संदूषित जल में क्लोराइड की थोड़ी मात्रा को मिलाना, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आवश्यक तेलों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा टर्पिनोइड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? तो सही जवाब है आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा।
किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा संचालन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट है हमारा